नमस्कार, अभी मैं भगवान भास्कर की नगरी औरंगाबाद में उपस्थित हूँ और ये वही भगवान भास्कर की नगरी औरंगाबाद है जहाँ से प्रत्येक वर्ष कोई न कोई छात्र ऐसा कार्य कर गुजरता है जिससे जिला हमेशा गौरवान्वित करता है। और हमारे साथ गार्जियन लोग मौजूद हैं और इन्हीं का एक पुत्र हैं जिनका ऑल इंडिया में कैलेट में 39वां रैंक प्राप्त हुआ है। तो आइए हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर वो अपने बच्चे को किस तरह से परवरिश किए, कहाँ कहाँ पढ़ाए, इनके संघर्ष में उनका दौर क्या रहा, आज यही सब बताएंगे। क्योंकि इनके पुत्र तो हैं नहीं, दिल्ली में वो तैयारी करते हैं, दिल्ली में ही हैं, तो सारी जानकारी आज हम इन्हीं से प्राप्त करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? नाम संजय कुमार हुआ। और आपके जो लड़के जो कैलेट में 39वां रैंक उनका जो आया है, उनका क्या नाम है? सौरभ कुमार। सबसे पहले हमारे टीम की तरफ से उनको ढेर सारी बधाई, और आप जैसे परिवार वालों को भी ढेर सारा बधाई जो आपने अपने बच्चे को इस लायक बनाया और इस मुकाम तक पहुंचाया। हाँ, लड़का को पढ़ाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मैं अपना 5 बजे के बाद 11 बजे रात तक बचपना में बच्चों को ही टाइम देता था। मैं पेशे से संवेदक हूँ और संवेदक रहते हुए अपने बच्चों पर बहुत ध्यान देता था एजुकेशन के मामले में। मेरा बेटा शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छा था। आज का नए युग का कोई परिवेश उसमें समाहित नहीं हुआ, आज तक कोई तामझाम नहीं है उसमें। शुरू से उनका किस दिशा में जाने का लक्ष्य था? शुरू में ही वो उच्च शिखर की ओर शुरू से ही हुआ था। वो 2014 में बहुत ऊपर जाने वाला लड़का था। 2014 में उसको सिविलर मलेरिया हुआ। उसके बाद उसको डॉक्टर फॉरलेप्स कर दिया था घोषित, लेकिन किसी तरह जान बचा। उसमें बोला था कि इसको ज़्यादा ब्रेन पे भार नहीं देना है। फिर भी बहुत अपने आप में अच्छा किया है। बहुत। तो आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा यहीं तक सीमित रह जाए या आगे भी कुछ बड़ा करे? तो उस पर डिपेंड करेगा ना, जो जैसे करते जा रहा है वो अपना निखारेगा कहाँ जाना है हमको, लेकिन वो लक्ष्य ऊंचा है उसका। और आपके तरफ से कोई उनको कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं तो सब दिन उसको बोलता हूँ कि बेटा, सबसे बड़ा धन वही धन है विद्या, और विद्या जो अर्जन कर ले उसके सामने सारा चीज़ मिट्टी है। अच्छा, आज के वर्तमान समय में अधिकतर बच्चों को देखते हैं कि ग्रुप डी, रेलवे टेक्नीशियन, बिहार पुलिस तक ही सीमित कर जाते हैं। उन छात्रों को अब क्या नया संदेश देना चाहते हैं? कहना चाहिए, पत्थर पर रगड़ने से जब दाग पड़ जाते हैं तो डी से और सी से काम नहीं चाहिए, अनवरत प्रयास करना चाहिए। और मैं युवा पीढ़ी को यही कहूँगा, अनवरत प्रयास करोगे तो सफलता चरम चूमेगी ही। अच्छा सर, आप लोग समाज सेवी हैं, आपके जिला से बच्चे जब इस मुकाम तक जाते हैं तो आप लोग को कैसा लगता है? बहुत गौरवान्वित महसूस होता है। लगता है कि ऐसा लड़का जब निकलता है तो अगला लड़का पर भी प्रेशर पड़ेगा। तो उन लोगों को बाद फिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसी तरीक़ा से इससे भी और अधिक मेहनत करके और ऊंचा लक्ष्य ले। सबसे बेस्ट यही होगा कि विद्या अर्जित करो तो लक्ष्मी तुम्हारे पीछे निश्चित रूप से दौड़ेंगे। लक्ष्मी अर्जित करने के फेरा में रहोगे तो विद्या अर्जित नहीं हो पाएगा। सरस्वती प्राप्त कर लोगे तो लक्ष्मी तुम्हारे साथ निश्चित रूप से आ जाएंगे, क्योंकि आज के आधुनिक युग में लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का पूजा है। अच्छा सर, आप एक पिता हैं तो आपको पिता का दर्द पता होगा कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता है। लेकिन अभी जो गरीब बच्चे जो ऊपर उठ करके बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करूं, बीपीएससी का प्रिपरेशन करूं, लेकिन वो गरीबी के कारण जो नहीं कर पाते हैं, उन वैसे छात्र के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसे छात्र को, जो भी समाज में सबल लोग हैं, किसी जाति और माने समाज को पार करके वैसे बच्चों को सहायता प्रदान करना चाहिए, जिससे वो लड़का समाज में आगे चल के कुछ नाम कर सके। कास्ट के बंधन को तोड़ना सबसे पहले ज़रूरी है हमारे देश में, और तब गरीब के बच्चे ऊपर जाएंगे। सर, अभी तो ये कास्ट बंधन टूट कहाँ रहा है, जातीय जनगणना हो रही है, बच्चों को धीरे धीरे टूटेगा, और तब हम दूसरे के बेटा को भी अपना बेटा मानेंगे। अगर हम में सबलता है तो हम उसको अपने तरफ से जो भी योगदान होगा हम उसको करें, बगल वाले भी दूसरे को योगदान करें, उससे हमारा समाज ज़रूर ऊपर जाएगा। इसमें कहीं मैंने कसर नहीं है कि नहीं जाएगा। गरीब का बेटा भी ऊपर जाएगा, और जो मेहनती होता है गरीब का बेटा, उसको रोक भी नहीं पाएगा कोई। और बहुत सी सरकारी योजनाएं हैं जिससे आप लोन वगैरह लेके वो लड़का आगे निकल सकता है, और नहीं करना वो तो बहाना है। जो बच्चे भी शिक्षा के क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं?
देखिए, जो शिक्षा के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, हम उन छात्रों को कहना चाहते हैं कि और अपने ऊंचाइयों तक बढ़ें और भारत हमारे देश के लिए काम करें। और कभी भी वैसे छात्र कभी नहीं बने जो हाल के दिनों में जो दंगा किए। पहले समझने की कोशिश करें कि दूसरों के अकारण नासमझी के कारण जिस तरह से भारत देश को छात्रों ने जिस तरह से रेलवे का नुकसान किया और चीज़ों को नुकसान किया, हम उन छात्रों को एक मैसेज देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, आप एक मेधावी छात्र बने। जिस तरह से हमारे गार्जियन संजय भैया का लड़का बना है और औरंगाबाद ज़िला का गौरव हम लोग को मैंने छाती ऊंचा किया है, वैसा बनकर दिखाएं। ये नहीं कि जाके ट्रेन और रेलवे स्टेशन को आग लगा दें। वैसे छात्रों को हम लोग संदेश एक देना चाहते हैं। और रही बात संजय भैया का लड़का का, तो ये लड़का शुरू से ही शिक्षा पर फोकस किया है। शुरू से इसका टारगेट रहा है, लक्ष्य रहा है कि हम शिक्षा का एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कि भारत में मेरा नाम पहला स्थान पर है। धन्यवाद सर आपका।